दावती खिताब अर्ज कर रहा हूँ। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हसनैन मदनी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया शेखपुरा से हमारे मेहमान खतीब हैं। मैं हजरत साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और बयान मोहब्बत फरमाएं। आपके बाद आज की महफिल पाक के आखिरी सना खान सरजमीन गोजरा से जनाब वकास हैदर बट केलवी साहिब आप इंशाअल्लाह नाशरी पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। और आपके बाद खतीब मिल्लत इस्लामिया हर दिल अजीज शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हुजूर किबला पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब गर्देजी हज़रत साहब का खुसूसी खिताब शुरू हो जाएगा। मिल के मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, ठीक है शाह जी, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, रिफ़अत व मुकाम मुस्तफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बि आदाबिही। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मुहब्बत नल प्यार नल सरकार दी ज़ात दरूद सलाम दा नजराना पेश करो। सारे कोई जुबान खामोश ना रवे। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। वस्तफ़रिग़िद दम्आ मिन ऐनिन क़द इम्तलअत मिनल महारिमी वल्ज़म हिम्यतन नदमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। सब तो पहले एक गुजारिश है
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। इधर आ जाओ। दुरूद शरीफ पढ़ो सारे मिल के मोहब्बत नाल। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया मिलाद शरीफ की महफिल सजी है। अहले मोहब्बत आशिकाने रसूल मौजूद ने। मैं दावत पेश जरूर की है कि पिछे जेड़े बैठे ने अगे आ जाओ। असी शेखुपुरा तो चल के इत्थे तुहाडे कोल महफिल ते आए, तुसी थोट के इत्थे नहीं आए, कोई गल नहीं। बैठे हो सरकार दे जिक्र ते उच्ची आवाज नाल एक बारी आखो सुभान अल्लाह, ताकि तुहाडा ज़ौक चेक हो जाए। वैसे सरकार दा जिक्र हो रहा होवे ना ते फरिश्ते भी आसमानां तो जमीन ते आके बह के नबी पाक दा जिक्र सुनना शुरू कर देंदे ने। मुबारकबाद है तुहानू सारियां नू खूबसूरत महफिल सजान ते बिलखुसूस मैनू हुक्म फरमाया आले नबी औलादे अली सैयद शावेजुल हसन शाह साहब ने वाले साहब की तरफों सैयद महबूब हुसैन शाह साहब हमदानी दामत बरकात मुलालिया आप दे हुक्म थे बंदा हाजिर है। खिताब ते माशाअल्लाह अज़्ज़वजल शाहिद हुसैन शाह साहब गर्देजी साहब ने करना है। मैं सरकार दी बारगाह च हाजरी लगवानी है। मैनू उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल तुसी मोहब्बत नाल सुनोगे। पहली गल सरकार दी बारगाह च मैं अर्ज कर लगा, मैं वेखना है कि तुसी किन्नी मोहब्बत नाल सुनदे हो। सरकार दी बारगाह च पहला जुमला ते गल याद रखनी है, खतीब दी खताबत ते सुभान अल्लाह नहीं, या मेरे कहन ते सुभान अल्लाह नहीं। सुभान अल्लाह दी नीयत होवे नबी पाक दे जिक्र ते सुभान अल्लाह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते ने, सच्ची बात सिखाते ये हैं। अगर नहीं समझ आई मैं गल सरकार दी की हुण तुहाडे चों कोई गल ना करे, सरकार दा जिक्र है, सारे मोहब्बत नाल बैठे हो, मोहब्बत नाल सुनो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमांदे ने, सच्ची बात सिखाते ये हैं। सरकार दा जिक्र है, कोई जुबान खामोश ना रहे। मदीने वाले वाल तवज्जो कर लो ते उच्ची आवाज ना कहना शुरू कर दो सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमांदे ने, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। माँ जब अकलौते को छोड़े आ आ कहकर बुलाते ये हैं, और बाप जहां बेटे से भागे
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत नजरिए दी गल कर रहे ने। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां, फरमाते ये हैं कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, जो बोला नहीं है जुमले पे गौर करे, ये सरकार की शान है। फैज़े जलील आदम से पूछो, फैज़े जलील आदम से पूछो, तौबा कबूल करवाते ये हैं। कोई जुबान खामोश न रहे, मेरे आका की शान है। फैज़े जलील आदम से पूछो, तौबा कबूल करवाते ये हैं। फैज़े जलील नूह से पूछो, फैज़े जलील नूह से पूछो, कश्ती पार लगाते ये हैं। इसी मकसद के लिए आए हैं सारे कि सरकार का जिक्र मोहब्बत से सुनना है। फैज़े जलील नूह से पूछो, कश्ती पार लगाते ये हैं। और फिर फैज़े जलील खलील से पूछो, फैज़े जलील खलील से पूछो, आग को गुलजार बनाते ये हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं। जोक आपका मैंने चेक कर लिया है, मोहब्बत थोड़ी चेक कर ली है। माशाअल्लाह ज़वजल तुसी बोल सकते हो ते बोलना तुसी है वे। पहली हदीस पढ़ लगा सरकार दी शान ते उवें ही पढ़ लगा जिवें मेरे पीर पढ़ते ने। ते पढ़ लगा मिशकात शरीफ तो सफा नंबर 540, हदीस दे रावी ने हजरत अली। नबी पाक फरमांदे ने हजरत अली दा नाम वे ना चेहरे ते खुशी आ जाए ते फिर समझ लो मोमिन है। हजरत अली दे नाम ते बोलना चाहिए कि नहीं? तो फिर कहो ना ऊंची आवाज ना सुभान अल्लाह। हदीस सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस। अन अली इब्न अबी तालिब क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम बि मक्का फखरजना फी बादी नवाहिहा फमस्तक़बलहु जबलुन वला शजरुन इल्ला वहुवा यक़ूलु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हदीस दे रावी ने हजरत अली कहंदे ने एक दिन नबी पाक दे नाल फजर दी नमाज पढ़ के मैं सरकार दे नाल सैर करन वास्ते निकलिया। सरकार अगे अगे ने, हजरत अली कहंदे ने मैं पिछे पिछे हाँ। नबी पाक अगे अगे, हजरत अली पिछे पिछे। कहंदे ने सैर करदियां असी मक्के दी वादी तो बाहर निकल गए, मक्के दी आबादी तो बाहर निकल गए। मक्के दी आबादी तो जो बाहर हो गए, असी एक पासे हजरत अली कहंदे ने मैं वेख्या पहाड़ मौजूद ने, दूसरे पासे वेख्या पत्थर मौजूद ने, दरख्त मौजूद ने। हजरत अली कहंदे ने आवाज आ रही सी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। को पूछा कि नबी दी जात दे पहाड़ भी पढ़न अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, दरख्त भी पढ़न अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ते जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया च बह के आशिक रसूल नबी दा जिक्र सुने ते फिर चुप किवें रह सकदा है? जुबान अल्लाह ने दिती नबी पाक वास्ते वे, जिन्हों मिली हुजूर दे सदके वे। ते मिल जुल के बोले ना जरा गज वज के सुभान अल्लाह। मेरे नबियों ने नबी पाक दी साथ आ जावन ते फिर पहाड़ भी चुप नहीं रहंदे, दरख्त भी चुप नहीं रहंदे। ते जिन्हां नूं अल्लाह ने जुबान अता कीती है, जुबान वाला इंसान चुप किवें रह सकदा है कि मेरे नबी दा जिक्र हो रहा है ते नबी दा जिक्र होवे। आशिक चुप नहीं रहिंदा बल्कि गज वज के कहंदा सुभान अल्लाह। मैनू ना शाह साहब ने मौजू दिता है गौस पाक दा। मस्जिद का नाम है गौसिया रिजविया। मस्जिद का नाम गौसिया रिजविया ते मौजू है शान गौसे आजम। जिन्हों समझ आ गई बोलो ना जरा। गौसिया मस्जिद बह के गौस पाक का जिक्र करना है। मस्जिद दे नाल निस्बत है
मौजू भी यही हो गया गौस पाक शान गौसे आजम शहनशाह बगदाद का मौजू। गौस पाक जेड़े ने ना सारे ने सुने हसनी हुसैनी सैयद ने बाप वालों इमामे हसन तक सिलसिला पहुंचता है, वालिदा वालों इमामे हुसैन तक पहुंचता है। अच्छा, इमामे हसन आप दी औलाद चो दो ने ऐसे फर्द जिन्हां ने दुनिया ते बहुत ज्यादा शोहरत पाई, बहुत ज्यादा शोहरत पाई। दोवें अब्बा जी वालों इमामे हसन दी औलाद ने। तुसी पूछोगे केड़े केड़े ने, मैं कहूंगा एक गौस पाक ने ते एक दाता साहब ने। एक गौस पाक ने एक दाता साहब ने। गौस पाक दा ते मैं जिक्र करना, लेकिन गल दाता साहब तो शुरू करना। हुजूर दाता साहब, मैं तुहाडे वास्ते ना पंजाबी बोलनी शुरू की, वैसे शहर तकरीर उर्दू ही होती है, मैं पंजाबी गल तुहाडे वास्ते कर रहा। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ में लिखा है, एक गल मैं नजर कर रहा शाह साहब। इस तो पहलों तुहाडे पिंड अम्मो की दे अंदर शाह साहब ने ना मैनू हार पहनाया, तुसां सारे वेखिया गुलाब दे फुल्लां दा हार। सईदां दे पिंड च रहिंदे हो, सईदां नाल अकीदत रखदे हो, गल याद रवेगी। जिदों शाह साहब नूं वेखोगे ना ते गल याद आ जाएगी। जिदों भी शाह साहब नूं वेखोगे, शवेश शाह साहब नूं वेखोगे, महबूब हुसैन शाह साहब नूं वेखोगे, साबिर हुसैन शाह साहब नूं वेखोगे, जेड़े सैयद नूं वेखोगे ना गल ही याद आएगी कि ए गुलाब दा फुल बनन तो पहलों ना ए हुंदी है कली। की हुंदी है? कली खिलदी है, गुलाब दा फुल बनता है। ते जिदों एक कली खिलदी है, एक कली खिलदिया होया ना ही कदी 4 हिस्से तकसीम हुई है, ना ही 6 हिस्सियां च, ना ही 7 च, ना ही 8 च। ए जिदों भी कली खिलदी है 5 हिस्सियां तकसीम होती है। मैं लैके नहीं आया शेखपुरे तो, तुम 1000 रुपये पाया मेरे गले च। जिन्ने बोलने सारे चेक कर लो, गारंटी दे नाल गल है, गारंटी दे नाल। जिन्ने भी गुलाब दे फुल ने, ए पहलो कली कली खिली, गुलाब दा फुल बनया, ते एक कली जेड़ी भी खिली है 5 हिस्से तकसीम हुई है। ए गुलाब दा फुल दस्ता की है आशिक रसूल, जेड़ा भी खिलना चाहता है ना गुलाब दी तरह, जेड़ा भी खिलना चाहता गुलाब दी तरह, गल याद रखना, जिले खिलना गुलाब दी तरह। जेड़ा चाहता मेरे तो खुशबू आवे, ओदे पिछे 5 तन पाक दा हाथ होना बड़ा जरूरी है। शाह जी गल गारंटी नाल कीती है कि जेड़ा भी चाहता है मैं गुलाब दे फुल दी तरह खिल जावां, ओदे पिछे 5 तन पाक दा हाथ होना बड़ा जरूरी है। तुसी पाकिस्तान दे गुलाब वेख लो, इंडिया दे वेख लो, पूरी दुनिया दे जिथे भी गुलाब दा फुल नजर आवेगा, ओदे पिछे कली 5 हिस्से तकसीम होवेगी, ना 6 च होवेगी, ना 4 च होवेगी। ए दस्ता की है गुलाब दा फुल कि अगर खुशबुआं लेनियां नहीं ना, अगर तू चाहना समाना मेरे तो मुअत्तर हो जाए, ते 5 तन पाक दा प्यार बड़ा जरूरी है तेरे वास्ते। सैयदां दा प्यार बड़ा जरूरी है। आ फिर दाता साहब की गल सुनावा, उच्ची आवाज ना बोल जरा सुभान अल्लाह। जिन्ना प्यार है दाता साहब नाल, उच्ची आवाज ना बोल जरा सुभान अल्लाह। जेड़ा बोले अज रात ही दाता साहब खाबे च आ जाए। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने कश्फुल माजूब शरीफ में लिखे है, हुजूर दाता साहब ने खुद लिखे है, कहते ने मैं इलम पढ़ के आलिम बन के अपने पीर दी बारगाह हाजिर हो गया।
अपने पीरो मुर्शिद दी बारगाह च हाज़र होया। मेरे पीर साहब ने ड्यूटी लाई कि तू मैनू वुजू कराना है। ड्यूटी किहदी लगी है? दाता साहब दी। दाता साहब ने वुजू कराना है, पीर साहब ने वुजू करना है। वुजू करवाने वाली असीरे दाता साहब, करन वाले ने इमाम अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वुजू करने वाले ने, करवाने वाले दाता साहब ने। कहने ने मैं वुजू करवाने दी मेरी ड्यूटी लग गई। एक दिन वुजू ना करवान लगा, पानी भरन गया तो मेरे ज़हन च ख्याल आया, किसी के ज़हन च भी ख्याल आ सकता जी, इन्ने सारे शाह साहब ने इन्ना सारा एहतमाम किया, इन्ने मेहमानों को बुलाया है, रात को जाग भी रहे हैं, पिंड वाले सारे मस्जिद मौजूद हाँ, नींद की कुर्बानी दे रहे हैं, तो मिलेगा की सानू? दाता साहब कहते हैं मैं तुहानू दसना की लगे। गल बड़े पते दी है, इंशाअल्लाह याद रहेगी। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने खुद लिखा है, कहते ने मेरे दिन च ख्याल आया मैं सैयद भी हाँ, सैयद भी हाँ, इमामे हसन ते इमामे हुसैन दी औलाद चो हाँ, आलिम भी हाँ। अगर रब ने मेरे मुकद्दरां च कुछ रखिया है, अगर रब ने मैनू कुछ देना है तो मेरा रब इंज ही दे देगा। ए मैं पानी भर के वुजू क्यों करवाना पिया? वुजू करवाने का की मकसद है? अगर मेरे मुकद्दरां च कुछ है तो मैनू लभ जाना है। दाता साहब ने खुद लिखा है मेरे मुकद्दरां च कुछ है तो मैनू लभ जाएगा। अब मैं पानी भरना, आलिम मियां सैयद मियां पानी भी भरना, वुजू करवाना, इसकी की जरूरत है? दाता साहब कहते ने मैं पानी भरया, पीर साहब की बारगाह च हाज़र होया, मेरे पीर अगे हाथ ही नहीं करते। ये दाता साहब ने तो दाता साहब दे पीर ने, वो दाता साहब दे पीर ने। दाता साहब पानी लैके खलोते ने, पीर साहब अगे हाथ नहीं कर रहे। दाता साहब ने अर्ज की हुजूर वुजू नहीं करते, तो पता की फरमाया? आपने फरमाया आपके पीरो मुर्शिद ने, अली बिन उस्मान तेरे ज़हन च गल आई है, जिन्नी देर तक तेरे वसवसे नू दूर ना करा मैं पीर वुजू करन दा हक ही नहीं रखता। तू अली बिन उस्मान है तो मैं तेरा पीर हाँ, मैं तेरा पीर हाँ। मैं वुजू करन दा उन्नी देर तक हक नहीं रखदा जिन्नी देर तक तेरे दिल दे वसवसे नू दूर न करा। दाता साहब कहते ने वसवसा मेरे दिल च, मेरे पीर नू किवें पता लग गया? आपने आखा जी मेरे दिल च केड़ा वसवसा आया, मेरे दिल च केड़ी गल आई है? आपदे पीर ने फरमाया तेरे दिल च नहीं आया, आलिम भी हाँ सैयद भी हाँ, मेरे मुकद्दरां जो कुछ रब ने मैनू दे देना है, मैं पानी क्यों भरना, वुजू क्यों करवाना पिया? आपदे पीर ने पता की फरमाया? पीर साहब ने फरमाया अली बिन उस्मान याद रख, अल्लाह ने तेनू वलियां दा सरदार बनाना है। जिन्हों गल चंगी लगी है फिर चुप ना रहे, उची आवाज ना बोले जरा सुभान अल्लाह। फरमाया अली बिन उस्मान अल्लाह ने तेनू वलियां दा सरदार बनाना है। पक्की गल है तेरे मुकद्दरां च मौजूद है, लेकिन याद रख अल्लाह ने मेरे वसीले नाल बनाना है। तू मेरे रास्ते तो होता होया जाएगा, एक वक्त आवेगा सारा जमाना तेनू वलियां दा सरदार बनेगा। फरमाया रब ने सिर्फ नतीजे नहीं लिखे कि इस बंदे नू ये मिल जाना है, रब ने रस्से भी लिखे ने। इन्हें मां प्यो की खिदमत करनी है, रब ने ये अता करना है। इन्हें सईदा की तजीम करनी है, रब ने ये अता करना है। ये महफिल चाहेगा, रब इनू ये अता करेगा। ये नेक काम करेगा, रब इनू ये अता करेगा। ये मस्जिद की खिदमत करेगा, रब इहदे ये करम नवाजी करेगा। फरमाया रब ने सिर्फ नतीजे नहीं लिखे, रब ने रस्ते भी लिखे ने कि किस रस्ते ते चलेगा, रब इनू की मर्तबा अता फरमाए। गौस पाक की गल करिए, दाता साहब की गल तो हो गई, उची आवाज ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। क्योंकि अज का दिन भी आम सी ते मैनू अली भाई ने इस वास्ते माशाअल्लाह वकास भाई मौजूद ने पहलों तशरीफ लाए, लेकिन मैं मुख्तसर हाजरी पेश करनी है। हुजूर गौस पाक के हवाले नाल गल तुहानू सुनाना। गौस पाक पता है कौन ने? गौस पाक कौन है? जिन्हां दे बारे च हजे पैदा नहीं होए,
पैदा नहीं होए, एक रात पहलों नबी पाक आप दे वालिद दी ख्वाब विच आए। अजे पैदा नहीं होए, अगर गल समझ आ जाए ना तो फिर सुभान अल्लाह ना आखो तो फिर जामिया मस्जिद गौसिया रिजविया च बहन दा तुसी हक अदा नहीं कीता। अजे गौस पाक पैदा नहीं होए, एक रात पहलों नबी पाक दी जात आप दे वालिद दी ख्वाब तशरीफ ले आए ते की फरमाया। ओ लफ्ज किताबां च मौजूद ने, मैं तुहानू सुनाना। ते गौसिया रिजविया च बह के नबी पाक दे अल्फाज ते सुभान अल्लाह ना आखो ते फिर गल माड़ी है। नबी पाक ने की फरमाया, फरमाया हनी अल्लाह का या अबा सालिहिन आताकल्लाहु इब्नन वहुवा वली वलीयुल्लाह वहुवा वली व वलीयुल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह ताला व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया वल अक़ताबी कशानी बैनल अंबिया वर रसूल। फरमाया अबू साले मूसा जंगी दोस्त तेनू मुबारक होवे, अल्लाह तेनू सवेरे पुत्र अता करना है। गौस पाक दा जिक्र शुरू हो गया ते गौस पाक दी विलादत तो पहलों नबी पाक ख्वाब विच आए, आप दे वालिद दी ख्वाब विच आके फरमाए, फरमाया हनी अल्लाह का तेनू मुबारक होवे अबू साले, अल्लाह ने तेनू पुत्र अता करना है। उस पुत्र दी शान है वे मेरा भी प्यारा है, रब दा भी प्यारा है, मेरा भी महबूब, रब दा भी महबूब। रब नू वलियां च ओ शान अता करेगा जेड़ी मेरे रब ने मैनू नबियां च अता फरमाई है। गौस पाक दा जिक्र सुनदे हो पे, गौस पाक ने फरमाया एक गल मैं तुहानू दसां की है। गौस पाक ने फरमाया अल इंसु लहुम मशाइखुन वल जिन्नु लहुम मशाइखुन वल मलाइकतु लहुम मशाइखुन। गौस पाक फरमांदे ने इंसानां दे भी पीर होंदे ने, जिन्ना दे भी पीर होंदे ने, फरिश्तियां दे भी पीर होंदे ने। गौस पाक ने फरमाया वा आना शैखुल कुल, मैं जेड़ा तुहाडे सामने बैठा वा ना एक वक्त इंसानां दा भी पीर आ, जिन्ना दा भी पीर आ, रब ने मैनू फरिश्तियां दा भी पीर बनाया। गौस पाक दी शान है। गौस पाक फरमांदे ने इंसानां दा भी पीर, जिन्ना दा भी पीर, फरिश्तियां दा भी पीर। फिर गौस पाक ने ऐलान फरमाया, मैं गल कुछ समझा के जानी है तुहानू गौस पाक दे वाले नाल ताकि तुहाडे ज़हन च कोई गल पै जाए। सवेरे तुहाडे को कोई पूछे गौस पाक दे वाले नाल की सुने, तुसीं किसे नू सुना सको गौस पाक दी शान की है। गौस पाक ने ऐलान फरमाया कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा कदम अल्लाह दे हर वली दी गर्दन ते वे। जेड़ा भी अल्लाह दा वली है ओदी गर्दन ते गौस पाक ने फरमाया मेरा कदम है। ये जुमला कितना वड्डा है। एक बुजुर्ग सन बगदाद शरीफ च मौजूद, जिन्हां दा नाम सी शेख सना। उन्होंने गल सुनी तो पता की कहन लगे, फरमाया सारियां दी गर्दन ते होवेगा, मेरी गर्दन ते गौस पाक दा कदम नहीं। गौस पाक दा जिक्र सुनते हो पे हुण गल सुनिया जे बगदाद शहर दी गल है, बगदाद शहर दी गल है। शेख सना ये कह लगे कि मेरी गर्दन ते गौस पाक दा कदम नहीं। वक्त गुजरिया, वक्त दे नाल नाल एक ईसाई औरत थे, ये आशिक होए। पहलो बहुत सारे मुरीद थे इन्हां दे ते अल्लाह अल्लाह करवांदे सन, लेकिन जो ये जुमला क्या ना मेरी गर्दन ते नहीं, जो ईसाई औरत ते आशिक होए ना, ओदे बाप नू पैगाम दिता मैं इस औरत नाल निकाह करना चाहना। उन्हें आख्या एक शर्त है। क्या शर्त की है? क्या पहलों अपना इस्लाम मजहब छड़ दे, ईसाई मजहब इख्तियार कर, फिर अपनी लड़की का रिश्ता दे दिया। तैयार हो गए न। क्या निशानी की लैके आनी है? निशानी ये लैके आनी है कि एक हाथ च शराब होवे, एक हाथ च सूर दा गोश्त होवे।
मन गए, क्योंकि मामला उल्ट हो चुकिया सी। गौस पाक ने जिहड़ा ऐलान फरमाया सी उहदे तो मुनकिर सन, ते इन्हां दे एक मुरीद सन जिन्हां दा नाम सी शेख फरीदुद्दीन। की नाम सी? शेख फरीदुद्दीन। उन्हां गौस पाक नूं वुजू करवांदे सन रोज। की करवांदे सन? वुजू करवांदे सन। ते गौस पाक नूं वुजू करवा रहे ने, ते आपने वेख्या कि जदों शेख सना ने एक हाथ ते शराब ते एक हाथ ते सूर दा गोश्त फड़िया ना, ते गौस पाक ने पता की फरमाया? गौस पाक ने फरमाया किसे दा पीर काफर होने लगा है, किसे दा पीर काफर होने लगा है। ते मुरीद सी सच्चा, उन्हें आख्या जी वुजू तां करवाना पिया जिहड़ा डुबदा पिया उन्होंने बचाना किन्ने वे? तुहानू वुजू कौन क्यों करवाना पिया? मुरीद आ ना, ते कर्म करो ना, मेरे पीर नू बचा लवो, मेरे पीर नू बचाओ ना। गौस पाक ने उसे पानी दे नाल इंज करके छट्टा मारिया, ते शेख सना दूर मीला ते मौजूद सन, सीने ते छट्टा वजया, ओथे ही सूर दा गोश्त भी छड़ दिता, शराब भी छड़ दी, ते कह लगे मौला माफ कर दे, तू जिदा कदम आखेगा मैनू मंजूर है। सब तो पहलो अब्दुल कादर दा कदम अपनी गर्दन ते मंजूर। गौस पाक दी ये शान है। हुजूर गौस पाक आपने फरमाया मेरा मुरीद मशरिक मुश्किल होवे, मैं मगरिब होवां, ते फरमाया मैनू देर नहीं लगेगी, अपने मुरीद दी आके मुश्किल हल कर देंगा। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी तालीमात दे हवाले नाल काफी सारियां गल्लां ने। आप दे मुजाहदे चो एक गल तुहानू सुनाना। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 15 साल आपने रोजाना बिला नागा हर रात पूरा कुरान पढ़िया। अगर गौस पाक दी गल प्यारी लगी है तो उची आवाज ना आखो हाँ जरा सुभान अल्लाह। आप दे एक मुरीद सन शेख खिजर मूसली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, 13 साल खिदमत की। कितने साल खिदमत की? सैयदा दे कोल रहिंदे हो, उची आवाज ना बोलते छोड़ो। कितने साल खिदमत की थी? 13 साल खिदमत की थी। 13 साल दी खिदमत तो बाद जिदों ना जान लगे ना, ख्याल आया मैं घर जावां, ते गौस पाक ने फरमाया कुछ मंग लै। 13 साल कुछ नहीं सी मंगया, ते गौस पाक ने फरमाया कुछ मंग लै। पता की कहन लगे, हुजूर तुहाडा ही सारा कुछ दिता होया, मैं की मंगा, हर चीज तुहाडी अता कीती है। फरमाया फिर भी कुछ मंग लै। ते आपने वेख्या सी 13 सालां च फरमाया मेरे ज़हन कुछ सवाल सन जिहड़े मैं पुछने सन। सवाल की सन कि 13 सालां च गौस पाक दे जिस्म ते कदी भी गंदी मक्खी बैठिया आप दे मुरीद ने नहीं सी देखी। 13 सालां च एक बारी भी ते नक दी रींठ भी साफ करदियां कदी गौस पाक नूं नहीं वेख्या। जिदों भी गर्मी का मौसम आउंदा सी, पसीना आउंदा सी ते खुशबूआं निकलदियां सन। ते गौस पाक ने आख्या फिर भी मंग लै, फिर भी मंग लै। उन्हें आख्या जी हजूर कुछ देना जे ते फिर सवालों का जवाब दे दिओ। जवाब दे दिओ। पूछा जी की सवालों का केड़ा जवाब चाहिए? फरमाया जी 13 सालां च कदी मक्खी नहीं बैठी वेखी, कदी नक साफ करदियां नहीं वेख्या, ते जिदों भी जिस्म तो सुंघिया खुशबू ही आई है, कदी कोई और बदबू वाला मामला नहीं वेख्या। ते गौस पाक ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया हादा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर। फरमाया खिजर मूसली सामने तेनू अब्दुल कादिर दा जिस्म नजर आउंदा है ना, हकीकत च मेरे नाना मुस्तफा दा फैज जारी है। हकीकत च मेरे नाना मुस्तफा दा फैज जारी है। एक हदीस मैं तुहानू सुनानी, उहदे ते इख्तिताम कर देना है। गौस पाक दा मैं जिक्र किया तुहाडे सामने कुछ, एक हदीस जिहड़ी मिलाद शरीफ ते सुनानी उहदे ते इख्तिताम कर देंगा, क्योंकि 10:30 हो गए ने। उच्ची आवाज ना बोलो जरा सुभान अल्लाह। उच्ची आवाज ना बोलो जरा सुभान अल्लाह, ते इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं तुहाडा ज़ौक़ ताज़ा करना, क्योंकि
वकास भाई नूं भी दावत है, तो फिर शायद हुसैन शाह साहब गर्देजी उन्हां दा बयान भी है, ताकि तुसी तैयार हो जाओ। माशाल्लाह तैयार तुसी हो चुके हो। मैं हदीस पढ़ लगा ताकि बरकत हासिल हो जाए, सीना ठर जाएगा हदीस सुन के। उची आवाज ना बोलो सुभान अल्लाह। नबी पाक दा फरमान है, मिशकात विच भी मौजूद है, तिरमिज़ी विच भी मौजूद है। हदीस पाक है, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाला जलस नासुन मिन अस्हाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम फखरजा हत्ता इदा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरूना वक़ाल बादुहुम इन्नल्लाह इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला वक़ाल आखरु मूसा कल्लमहुल्लाहु तकलीमा वक़ाल आखरु ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु वक़ाल आखरु आदम मुस्तफ़ाहुल्लाहु तआला फखरज अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम वक़ाल क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम इन्न इब्राहीम खलीलुल्लाहि हुवा कज़ालिक इन्न मूसा कल्लमहुल्लाहु तकलीमा हुवा कज़ालिक इन्न ईसा कलिमतुल्लाहि व रूहुहु हुवा कज़ालिक इन्न आदम मुस्तफ़ाहुल्लाहु तआला हुवा कज़ालिक अला व अना हबीबुल्लाहि वला फ़ख्रा व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा तहतहु आदम व मन दूनहु यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा व अना अव्वलु शाफ़िइन व मुशफ़्फ़िइन यौमल क़ियामा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना व यफ़्तहुल्लाहु ली फयुदखिलनीहा व मई फ़ुक़राउल मोमिनीन व अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। नबी पाक दा फरमान सुनाया। जो हदीस दा तर्जमा पढ़ांगा ना, जेड़ा नहीं बोलिया इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कहने दी लोड़ नहीं पवेगी, खुद बोलेगा सुभान अल्लाह। एक महफिल तुसा सजाइए गौसिया रिज़विया च। मैं हदीस जेड़ी पढ़ी है ये ओ महफिल है जेड़ी सजी है मस्जिद नबवी शरीफ है। बोलोगे कोई गल नहीं, पहला जुमला अर्ज कीता है। तुसी सजाई है महफिल गौसिया रिज़विया च। नबी दे साहबा ने महफिल सजाई सी मस्जिद नबवी शरीफ च। तुहाडा गाँव है अम्मो के ते सरकार दे साहबा ने जड़ी महफिल सजाई और शहर मदीने सजाई। सजान वाले साहबा इत्थे बैठे ने आशिकाने रसूल। ओ वे मस्जिद नबवी शरीफ, ए वे गौसिया रिज़विया, ओ वे मदीना शरीफ, ए वे गाँव सैयदा दा गाँव। सरकार दे साहबा ने महफिल सजाई है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रावी ने कहंदे ने मैं वेख्या नबी पाक दे साहबा महफिल सजा के बैठे ने। जुमले अल तवज्जो करना, नबी दे साहबा महफिल सजा के बैठे ने। नबी दे साहबा महफिल सजा के बैठे ने। इधर महफिल सजी है, उधरों सरकार आ गए ने। जुमला छोटा ते कोई नहीं बोलिया। नबी दे साहबा ने महफिल सजाई है, उधरों सरकार आ गए ने। सरकार आए, वेख्या महफिल सजी है ते सरकार कहने लगे मैं सुना ते सही मेरे साहबा जिक्र की करते ने, की कहते ने। महफिल का मकसद बयान करने वाला कि महफिल ओ भी है जिहड़ी मस्जिद नबवी शरीफ है सजी। एक महफिल तुसी भी सजाई है। तुहानू दस लगा हदीस पाक दे अंदर महफिलों का जिक्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते ने सरकार सीधा आ रहे सन, सरकार आड़े चो गए। सरकार आड़े चो गए। मैं सुना ते सही मेरे साहबा कहंदे की ने, मेरे साहबा कहंदे की ने। ते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आड़े चोए। एक साहबी ने आख्या हजरत आदम दी बड़ी शान है। दूसरे बोले हजरत मूसा दी बड़ी शान है। तीसरे बोले हजरत ईसा दी बड़ी शान है। चौथे बोले हजरत आदम दी बड़ी शान है। मैं क्या साहबा कहन हजरत आदम दी बड़ी शान है ते अम्मो की गाँव दे विच बह के गौसिया रिज़विया च आशिके रसूल आके सोने मुहम्मद दी बड़ी शान है। बड़ी शान वाले मुहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मैं क्या साहबा कहते थे हजरत आदम दी बड़ी शान ते नबी पाक सुन रहे ने। आशिके रसूल इतने बह के कह रहे मेरे नबी दी बड़ी शान। मैं क्या उन्हें कि आदम हजरत ईसा दी बड़ी शान। इतने बह के कहते ने मुस्तफा करीम दी बड़ी शान। अल्लाह ने बड़ी शान अता की थी।
वो महफिल मस्जिद नबवी शरीफ सरकार सुन रहे ने। हजरत आदम दी बड़ी शान, हजरत ईसा दी बड़ी शान, हजरत मूसा दी बड़ी शान, हजरत आदम दी बड़ी शान। कहते ने सरकार ने चारा नबियां दे बारे सुनिया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते ने सरकार आड़ च खलोते सन, सरकार फिर महफिल दे अंदर आ गए। सरकार महफिल दे अंदर आ गए। जेड़ी महफिल तुसी सजाई है ना, साहबा कह रहे सन जो असा सजाई ना, सरकार महफिल दे अंदर आ गए। अगर जुमला तो छोटा कोई नहीं, मैं धीमे अंदाज नाल कहना पिया सुभान अल्लाह इहदे ते बनदी है। सरकार दे साहबा ने महफिल सजाई, सरकार महफिल दे अंदर आ गए। सरकार महफिल दे अंदर आ गए। सरकार महफिल चाहे तो सरकार ने फरमाया मेरे साहबा मैं सुने तुसी के हजरत इब्राहिम दी बड़ी शान है, फरमाया तस्दीक मैं करना वा। हजरत मूसा दी बड़ी शान, तस्दीक मैं करना वा। हजरत ईसा दी बड़ी शान, तस्दीक मैं करना वा। हजरत आदम दी बड़ी शान, तस्दीक मैं करना। फिर अगले जुमले सरकार ने फरमाया मैं दसा मेरी की शान है। सरकार ने सरकार दी सुनन वाले गांव अम्मो की दे गौसिया रिजविया मस्जिद च बह के ते जे ना बोलन ते फिर मोल ना पाया। सरकार दा फरमान अला व आना हबीबुल्लाह। सरकार दी महफिल सरकार खुद फरमा रहे ने, कोई जुबान खामोश ना रहे। सरकार ने फरमाया अला व आना हबीबुल्लाह, सुन लो मैं अल्लाह दा हबीब बन के आया। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली हक चारी। अगले जुमले हदीस दे सरकार ने फरमाया दूसरी शान अना हामिलु लिवा इल हम्द। फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े झंडा मेरे हाथ च होवेगा। मेरे झंडे दे थल्ले हजरत आदम तो लेके हजरत ईसा तक सारे नबी होंगे। मैं क्या की शान है मेरे नबी दी। हजरत आदम तो लेके हजरत ईसा तक सारे नबी मेरे नबी दे झंडे दे थल्ले। हुजूर फरमांदे ने फखर कोई नहीं मिलू। फिर सरकार ने फरमाया अना अव्वलु शाफिइन व मुशफ़्फ़ईन यौमल क़ियामा। क़यामत वाले दिन सब तो पहलों शफात करांगा भी मैं, रब कबूल भी मेरी करेगा। सब तो पहलों शफात करांगा भी मैं, रब कबूल भी मेरी करेगा। फिर क़यामत दा मंजर मुलाजा करो। हुजूर फरमांदे ने अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना। जन्नत का दरवाजा सब तो पहलों खटखटावांगा भी मैं। हुजूर फरमांदे ने सारी कायनात खड़ी है, तवज्जो करो, सारी कायनात खड़ी, सारी कायनात खड़ी। किसे बंदे च हिम्मत नहीं जन्नत का दरवाजा खड़काए। यार छोटे लफ्ज ने सरकार दी शान है। सरकार फरमांदे ने किसे च हिम्मत ही नहीं जन्नत का दरवाजा कोई खड़का जाए, दाखिल होना तो दूर दी गल है। हुजूर फरमांदे ने कोई खड़का भी नहीं सकता। अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना। जन्नत का दरवाजा सब तो पहलो खटकावांगा भी मैं, रब खोलेगा भी मेरे वास्ते, सब तो पहलो दाखिल भी मैनू करेगा। की शान है मेरे नबी दी। जन्नत के दरवाजे ते नबी पाक सब तो पहलो खड़कावंदे, रब खोलेगा, दाखिल भी हुजूर नु करेगा। अगले जुमले हदीस के अंदर मौजूद फरमाया व माइया फुकराउल मोमिनीन। सरकार ने फरमाया, सरकार दे साहबा मौजूद सन जो सरकार ने फरमाया ना जन्नत सब तो पहलो मैं जावांगा। साहबा ने आखा या रसूल अल्लाह कल्ले कल्ले जाओगे, कल्ले कल्ले जाओगे? फरमाया व माइया फुकराउल मोमिनीन, कल्लिया नहीं जावांगा, मिलाद वाले नू नाल लेके जावांगा। जेड़े महफिल सजान वाले ने व माइया फुकराउल मोमिनीन, मेरे नाल जेड़े मोमिन कलमा पढ़ने वाले ने मेरे नाल जन्नत जावन दे। फिर अगले लफ्ज ने आना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन। हुजूर ने फरमाया सारे पहले चो भी बेहतर मैं वां, क़यामत तक सारे चों भी अफजल मैं वां। फिर आला हजरत बोले ते अपनी अपनी हाजरी सब ने लगवानी है। मस्जिद दे दरो दीवार गवाह बन जान कि इत्थे आशिक रसूल ने बह के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा जिक्र कीता। मैं आला हजरत दी जुबाने सुना लगा। आला हजरत फरमांदे ने सबसे औला ओ आला,
हाथ खड़ा करके कहना है हमारा नबी ताकि दरो दीवार गवाह बन जान। इन्हां दी भी अखां मौजूद ने, वेख रही ने कि केड़ा केड़ा आशिक रसूल नबी दे जिक्र ते हाथ उठांदा है। आला हजरत फरमांदे ने सबसे औला ओ आला, सारे आ चुक लो, सबसे औला ओ आला, सबसे बाला ओ आला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजे के हैं बेकसों का सहारा। अल्लाह पाक दी बुलंद बारगाह च दुआ है मौला करीम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह।